किसी न किसी बंधन में पड़े हैं। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति हो, किसी के ऊपर कर्जे का बंधन, बीमारी का बंधन, किसी के ऊपर बीमारी का, कर्जे का, शराबों का, जादू टोने का बंधन हो। कितने लोगों के ऊपर बंधन है? कितने लोगों को लगता है कि शायद मेरी लाइफ में कोई बंधन है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि बंधन कैसे आता और कैसे जाता है। बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में बंधन लिए घूमते हैं। अगर आपका बार बार नुकसान हो रहा है, इसका मतलब कोई बंधन है। अगर बार बार कोई एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मतलब कोई बंधन है। बार बार आपके ऊपर कर्जा हो रहा है, जिस चीज को आप लेने के लिए आपके काम डिले हो रहे हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई बंधन है। लेकिन मैं कहता हूं आज रात ये बंधन टूटने वाला आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। क्या बंधन तोड़वाना चाहते हैं चर्च? यस, आमीन बोलने वाले आज बंधन तोड़वा कर जाएंगे आज। आमीन। कह रहा अब्राहम के ऊपर 90 साल तक बंधन। अब्राहम को नहीं पता, उसको बच्चा नहीं हो रहा, और उसके बाद कह रहा कि काफी समय बाद उसको पता लगता है, कह रहा इसका मतलब कोई मेरे ऊपर बंधन है। इसहाक को 20 साल तक बच्चा नहीं हुआ, उसको बाद में पता लगा मेरे ऊपर कोई बंधन है। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति यहां पर बैठा हो और उसके ऊपर बड़ा बंधन हो सकता है आपके पास धन हो, दौलत हो, पैसा हो, शोहरत हो, बड़ा नाम हो, बड़ा पैसा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि विपत्ति और बंधन कह रहा बिना बताए आ जाते हैं। लेकिन अगर आज आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन है, आसमान के खुदा ने मुझे कहा कि जब मैं घर से निकला तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा जाकर, आसमान के खुदा ने मुझे कहा कह रहा जब तू घर से निकले तो अपने लोगों को कह रहा नेपाल के लोगों को जाकर कह देना कि आसमान के खुदा को कह रहे उन्होंने आज एक मैसेज देकर भेजा तुझे कि जितने भी आज यहाँ पर इस पंडाल में आएंगे कह रहा उनसे जाकर कह देना कि आज आसमान का खुदा स्वर्ग से निकल कर आएगा मेरे और आपके बीच में, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए, आपके कर्जों को तोड़ने के लिए, आपके शराबों को खत्म करने के लिए। मैं कह रहा हूं बेशक यहाँ पर कोई शराब पीने वाला खड़ा हो, बेशक यहाँ पर कोई बीड़ी पीने वाला खड़ा हो, बेशक यहाँ पर कोई तंबाकू खाने वाला खड़ा हो, लेकिन याद रखना आज के बाद उसके ऊपर से बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज रात कैसा भी होगा बंधन टूट जाएगा। आज रात कैसा भी होगा बंधन टूट जाएगा। आज पवित्र आत्मा यहाँ आया हुआ है, आज यीशु यहाँ आया हुआ है, आज मेरा यीशु यहाँ आया हुआ है। वो इंसान के अंदर होकर काम करता है। याद रखना जब करे कोई शैतान के लोग करे जादू टोना करते हैं, उन्हें भी एक शरीर की जरूरत पड़ती है। शैतान को भी नीचे आने के लिए एक शरीर की जरूरत पड़ती है, याद रखना। लेकिन परमेश्वर को भी नीचे आने के लिए एक शरीर की जरूरत पड़ती है, जो आज मेरे अंदर से होकर आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह के रूप में धरती पर आया और उसका इस्तेमाल किया। याद रखना आज रात कोई भी कैसा भी जन हो, यहाँ पर कोई पास्टर हो, विश्वासी हो, कुछ लोग सोचते हैं शायद कि मेरी लाइफ में मैं तो परमेश्वर का दास हूँ, दासी हूँ, लेकिन मेरे ऊपर बंधन नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर बंधन था। अब्राहम को पता लगा कि मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आज भी बंधन है, मेरे पास औलाद नहीं है। इसहाक को पता लगा औलाद नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज बताना चाहता है आप लोगों को, अगर आज आप बंधन तोड़वाना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाकर बताओ आज चाहते हैं कि नहीं। आज निर्गमन 34 के 23 में लिखा, परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि पिछले कई साल पहले पवित्र आत्मा ने मूसा को बताया, कह रहा कि तेरे इजरायलियों पर बंधन क्यों पड़ा है। कह रहा हम पढ़ेंगे बाइबल में, देखो क्या लिखा, वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इजराइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। हाँ सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को बताया, कहता है कि तेरे लोग कह रहे जब अपराध करने लगे, कह रहे कि चोरियां करने लगे, व्यभिचार करने लगे, पाप की जिंदगी बिताने लगे, कारण नशा करने लगे, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मनुष्यों में परमेश्वर को ढूंढने लगे, तो उस समय परमेश्वर ने क्रोध किया और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा करा मूसा इनसे कह दे, कहते कि आज के बाद कहते कि ये बंधन में रहेंगे। लेकिन उस समय जब उन लोगों ने प्रार्थनाएं किया तब मूसा को परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा वर्ष में 3 बार, कितनी बार? 3 बार। कह रहे तेरे सब लोग इजराइल के लोग, कहते तेरे लोग अगर 3 बार मुझे मुंह दिखाएं तो इसका मतलब कह रहे कि आज के बाद उनके ऊपर से शराब टूट जाएगा, बंधन टूट जाएगा। कह रहे हैं अगर आज आप दिन में 3 बार मुंह दिखाएंगे, याद रखना मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है आप 1 साल में 3 बार दिखाते हो, लेकिन अगर आपके ऊपर ज्यादा बंधन है तो मैं कह रहा हूं अगर 3 बार, बाइबल बताती है अगर 3 बार, अगर आप दिन में 3 बार मुंह दिखाएं परमेश्वर को, आज कैसा भी बंधन है, मैं कह रहा हूं आज कर्जे का बंधन जाएगा, बीमारी का बंधन जाएगा, गुलामी का बंधन जाएगा, घर के कलेश का बंधन टूट जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप किसी भी समस्या में क्या आप तोड़वाना चाहते हैं, आज परमेश्वर तोड़ने के लिए तैयार है उन लोगों के ऊपर से बंधन। अगर आज आप सोच रहे हैं कि शायद ऐसे ही चला जाएगा, अब्राहम को
नहीं पता था, लेकिन अब्राहम को जब ये बात पता लगी कि परमेश्वर का दास होने के बाद भी, वो परमेश्वर की सेवा करने के बाद भी 90 साल बिता दिए उसने, लेकिन उसको पता लगा शायद मेरे ऊपर कोई बंधन है। वो उसी समय एक याजक के पास गया, अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया, मेलिसिदिक के पास, अपना दशवांश लेकर गया, भेंट लेकर गया, और उसी समय उस दिन से उसके ऊपर से परमेश्वर ने बंधन तोड़ दिया। 1000 भेड़ बकरियों का मालिक हो गया, 1000 कंपनियों का मालिक हो गया। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर किसी को 1000 कंपनियों का मालिक बनाने वाला है। यहां पर कह रहा है कि आज परमेश्वर किसी के बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट आज आपका पास करने के लिए जा रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कहता अब्राहम की तरह, कह रहा है कि वो दिन में मुझे 3 बार मुंह दिखाए, कह रहा दानियल की तरह दिन में मुझे 3 बार मुंह दिखाए। जब आप प्रार्थना में 3 बार जाते हैं परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मुंह दिखाई देगा। याद रखना, जब कोई नेपाल में नवी दुल्हन आती है तो क्या करती है, घूंघट करके बैठ जाती है कि नहीं, हाँ कि ना? अरे ऐसे लग रहा है मैं गूंगों के बीच में प्रचार कर रहा हूं। हाँ, अरे जब नेपाल में बहू आती है घूंघट करके आती है कि नहीं? पता नहीं, हमारे पंजाब में तो घूंघट करके आती है, घूंघट करके आती है। और उसके बाद उसको बहू को बोला मुंह दिखा, मुंह दिखा, दिखाएगी नहीं दिखाएगी। उसको बोलते हैं ये ले 100 का नोट, ये ले 500 का नोट, ये ले 1000 का नोट, तो उसकी सास उसका मुंह दिखाती है, देख हमारी बहू कितनी सुंदर है। अरे दिखाती है कि नहीं? अरे कह रहा है कि मुंह दिखाने का रिवाज में कह रहा है कि जब आपको इनाम मिलता है, उस औरत को मुंह दिखाने का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता? अपने घर में, परिवार में नई दुल्हन को अगर आज से आपने वादा किया परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं दिन में 3 बार मुंह दिखाऊंगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर स्वर्ग से बड़ा इनाम देने वाला चर्च, आमीन, बड़ी गवाहियां देने वाला आज, यस, कह रहा है मुंह दिखाने वालों को, प्रार्थना में मुंह दिखाने वालों को परमेश्वर आज बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, आमीन बोलने वाले, बड़ा काम होने वाला आज रात, आमीन, बड़ा काम होने वाला, बंधन टूटने वाला, किसी का बड़ा बड़ा बंधन, कह रहा कैंसर का बंधन, शुगर का बंधन, थायराइड का बंधन, कैसा भी बंधन है, कह रहा कि आज टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में, टूट जाएगा। आमीन बोलने वाले, आमीन, तोड़ दो आज, आमीन बोल के आज तोड़ दो आज, आमीन। कह रहा है परमेश्वर ने अब्राहम को बताया, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, कह रहा मैं तेरा बंधन तोड़ सकता हूं, लेकिन उस समय में इसहाक को भी बताया परमेश्वर ने कि मैं तेरा बंधन तोड़ सकता हूं। लेकिन इसहाक समझ गया, इसहाक दिन में प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और जो उसके बाप के ऊपर चक्कर था वो चक्कर खत्म हो गया। अगर आपके घर में किसी को शुगर है, अगर थायराइड है, तो याद रखना, कहता है कि आपके बच्चों को भी हो सकती है। डॉक्टर के पास आप जाओ तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं तेरे घर में शुगर किसको थी, तेरे घर में कैंसर किसको था, तो इसका मतलब तुम्हारे परिवार में आ सकता है। इसको शराब बोला जाता है, कर्ज बोले जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आगे विश्वास करना कि जब अब्राहम को पता लगा, इसहाक को पता लगा कि मेरे बाप को, कहता है कि सालों साल से बच्चा नहीं हुआ, मेरी मां को 90 साल तक बच्चा नहीं हुआ, और आगे मेरी पत्नी को भी, रिबका को भी बच्चा नहीं हो रहा, तो उसी समय उसने प्रार्थना की, उसने हाथ उठाया, उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर ये बंधन मैं अपने ऊपर नहीं चाहता। तो उसी समय कह रहे कि जो 90 साल कह रहे कि उसके बाप के जीवन में आए, लेकिन उसने 20 साल के अंदर कहते इस बात को संभाला, और उसी समय 20 साल कह रहे जब बच्चा नहीं हुआ, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने इस बंधन को तोड़ दिया। उसको 1 नहीं 2 जुड़वा बच्चे दिए। याद रखना, मेरा परमेश्वर आज रात कह रहा कोई बड़ा चमत्कार करने वाला आपकी लाइफ में। लेकिन बंधन जब तक उस व्यक्ति के ऊपर रहता है, जब तक वो अपना मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं करता। आज लोग जाते हैं और उसी समय वो लोग चाहते हैं कि मेरे से पैसा ले ले, मैं घी ले ले, सामग्री ले ले, आज चावल ले ले, आज कार ले ले, गाड़ी ले ले, कपड़े ले ले, लेकिन मेरे लिए कह रहा प्रार्थना कर दे, मेरे घर से बंधन खत्म हो जाए। मैं कह रहा हूं कि ऐसे बंधन खत्म नहीं होने वाले जब तक आप मुंह खोलकर परमेश्वर के लिए नहीं चिल्लाएंगे, हालेलुया बोलकर नहीं चिल्लाएंगे। आज मैं कह रहा हूं जब तक आप परमेश्वर से वादा नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर से वादा नहीं करेंगे कि परमेश्वर मैं 3 टाइम आया करूंगा, मैं तेरी वेदी पर 3 टाइम आया करूंगा, मैं अपने घर में प्रेयर रूम बनाऊंगा और 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आप 3 टाइम प्रार्थना करने का वादा कर रहे हैं, आज रात बड़े से बड़े बंधन तोड़ रहा है मेरा परमेश्वर। आमीन। नाम कह रहा एक भी बंधन आज रात आपके ऊपर नहीं रहेगा चर्च। परमेश्वर ने कहा जितने कह रहा कि मुझे 3 बार मुंह दिखाएंगे, कह रहा कि उनके बंधन टूट जाएंगे। उसको मूसा को कहा जा तेरे धरती का कोई तेरे जमीन का लालच नहीं करेगा। आज ये भविष्यवाणी है आपके लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप वादा करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं प्रार्थना किया करूंगा दिन में 3 बार, मैं कह रहा हूं कोई शैतान आपकी बॉडी का, आपके हार्ट का, लीवर का, किडनियों का, बच्चों का, परिवार का, पैसे का लालच नहीं करेगा। आज लालच करने वाली आत्मा को यही दबा कर जाता हूं यीशु मसीह के नाम में। फिनिश हो जाए आज वो लालच करने वाली आत्माएं, वो लालच करने वाली, घमंड करने वाली आत्माएं खत्म हो जाएं। ये परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है कि 3 बार प्रार्थना करने वाले लोग आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में
कह रहे हैं कि शैतान के हाथ में पड़े हुए हैं। वो लोग प्रार्थना नहीं करते, शैतान यही चाहता है ये लोग झूठ बोलें, गाली दें, शराब पिएं, व्यभिचार करें और ये पाप के बंधन में पड़े रहें ताकि ये परमेश्वर का मुंह ना दिखाने पाए। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आगे जब आप कोई गलती करते हैं, क्या आप कोई गलती करते हैं, गंदा काम करते हैं, अपने माँ बाप के सामने मुंह दिखा सकते हैं आप? हाँ या ना? अपने माँ बाप का मुंह दिखा सकते हैं गंदा काम करने के बाद? थोड़ी देर के बाद शर्म आती है। मैं कह रहा हूं अगर कोई चोरी कर ले उसके बाद अपने मालिक के सामने खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे ही शैतान आपको शर्मिंदा करता है। आज तक आप कोई पाप कराकर कहता है उसके बाद शर्मिंदा करता है कि शर्मिंदे हो जाएं और ये परमेश्वर का मुंह दिखाने के योग्य न रहें। लेकिन यीशु मसीह धरती पर आ गया और इसी समय कह रहा है कि जितने पापी थे पवित्र आत्मा ने उनके पाप को क्षमा किया गया ताकि वो फिर से मुंह दिखाने पाए यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर यरीहो की नगरी में लिखा, यहाँ बाइबल बोलती है, फिर से पढ़ देखो 20 के 29 में क्या लिखा। जब वे यरीहो से निकल रहे थे, जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। यीशु यरीहो की नगरी से जा रहा था। यरीहो की नगरी का मतलब है पाप की नगरी से जा रहा था और लिखा बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और उसके बाद कहता वहां 2 अंधे सड़क के किनारे पर बैठकर भीख मांग रहे थे। लेकिन उस समय में जब यीशु मसीह वहां यरीहो की नगरी से जा रहा था तो उसी समय 2 व्यक्ति उसे मिलते हैं और जाकर कहने लगते हैं, अरे यीशु यहाँ ना जाना, यहाँ ना जाना, यहाँ ना जाना, अरे ये तो पाप की नगरी है, अरे यहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना, ये तो यहाँ तो गंदे लोग रहते हैं, चोरी करने वाले, ठगी करने वाले, शराब पीने वाले, जादू टोना करने वाले लोग रहते हैं, अरे यहाँ ना जाना, यहाँ ना जाना, ये तो यरीहो की नगरी है, पाप की नगरी है, मत जाना। करी यहाँ पर जो आज तक गया वो पाप से भर गया, वो बीमार पड़ गया, कर्जे में चला गया, कह रहा यहाँ कोई नहीं जाता। यीशु ने कहा जहां कोई नहीं जाता वहां मैं जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जिस नगरी में कोई नहीं जाता वहां नेपाल वाले जाते हैं। कह रहा यीशु ने कहा जहां कोई नहीं जाता मैं जाता हूं। और उसी समय यीशु जा रहा था, रास्ते में 2 अंधे जन्म से सड़क पर बिठा दिए गए और सड़क पर बैठकर वो भीख मांग रहे थे। किसी ने बताया कि यहां से यीशु मसीह नासरी जाने वाला है। उसने कहा कौन है वो? कहता वो अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को कब्र में से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। यस। उसको किसी ने सुसमाचार सुना दिया है और दोनों अंधे करा विश्वास कर लिया है। यीशु मसीह भी यही बोलता है, तुमसे अच्छे तो वो अंधे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। अंधे बिना देखे विश्वास करके बैठ गए कि आज तो मेरा परमेश्वर यहां से जाएगा, आज तो वो मेरे सामने से गुजरेगा और आज तो मैं कहता उद्धार को पाऊंगा, आज मैं अपनी आंखों को देखूंगा। विश्वास कर रहा था और जैसे ही वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उनको नहीं पता कौन है यीशु मसीह, कहां है, कैसे कपड़े पहनता है, कौन है, उसको नहीं पता। लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कह रहे थे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लेकिन 2 आदमी आए और उसी समय उसको डांटने लगे, बोलते रहे अंधे चुप, तेरा रोज का काम यही है भीख मांगना। जब देखता वहां भीख मांगता बैठकर, बोलता चुप कर। कह रहा भीख पर भीख मांगी जा रहा है, चुप। कह रहा तुझे पता नहीं कौन जा रहा है यहां से? कह रहा है कि हमारी ड्यूटी लगी है यहां पर। कह रहा कौन जा रहा है? कह रहा कोई राजा यहां से जाने वाला है। उसने कहा अरे जाने वाला? उन्होंने कहा चुप कर। उसने कहा थोड़ी देर के लिए वो चुप नहीं हुआ। उसने कहा चुप कर। उसने बार बार कहा। वो अंधा 5 मिनट के अंदर और जोर जोर से चिल्लाने लगा, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलता है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया। वो फिर आया, फिर चुप कराने की कोशिश किया, लेकिन बोलता है कह रहा चुप हो जा। अरे चुप क्यों नहीं होता? बोलता अरे मेरा, बोलता सुन कर जा। बोलता है मेरा नाम अंधा भिखारी है, मेरा काम मांगना है, मांगना। कहता मैं लोगों से आज तक मांगता नहीं शर्माया, आज तो राजाओं का राजा आ रहा, तो मांगने में शर्म नहीं करूंगा। कहता आज तो राजाओं का राजा आ गया है, आज शर्म नहीं करूंगा मांगने में। कहता आज तो राजाओं का राजा आ गया है, आज तो पता लग गया अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जलाने वाला यीशु यहाँ आया हुआ है। वो तो और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अंधा भिखारी तो और जोर जोर से चिल्लाने लगा। और इसी समय उस आदमी ने कहा देखा देख, कहता जिसके लिए तू चिल्ला रहा था, जिसके लिए तू चिल्ला रहा था इतनी तेज से, कहता वो तो तुझे देखे बिना सामने से निकल गया। यीशु मसीह उसके पास से निकल गया। आज हो सकता है आप में से बहुत लोग बार बार चिल्ला रहे हो, यीशु यीशु कर रहे हो, लेकिन एक बार भी यीशु मसीह आपकी तरफ दिखाई ना दे रहा हो, आपकी आवाज ना सुन रहा हो सकता है कोई कैंसर में पड़ा हो, कोई टीबी की बीमारी हो, कोई शुगर हो, कोई बेड पर पड़ा हो, उसकी माँ उसकी पत्नी रो रही हो, लेकिन कोई आपके दर्द को सुनने वाला ना हो। लेकिन उस समय में भी अगर आज आप अंधे भिखारी की तरह दम दिखा रहे हैं, आज रात यीशु अपना दम दिखाने वाला आपको यीशु मसीह।
आज रात वो दम दिखाएगा मेरे चर्च। मैं कह रहा हूं मेरे लोगों, आज वो दम दिखाएगा नेपाल की भूमि पर अपना। लेकिन अंधा भिखारी आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उस समय कोई नहीं था चिल्लाने वाला। अंधा भिखारी यहां बैठ गया और उसी समय जब बैठा हुआ चिल्लाई जा रहा आदमी आया, कहने लगा वो देख यीशु मसीह तेरे सामने से चला गया। अरे तेरी तरफ नहीं देखने वाला वो चला गया। यीशु जा रहा था, लेकिन अंधा भिखारी और जोर से चिल्लाने लगा, चिल्लाता रहा। थोड़ी देर के बाद यीशु पलट कर आया। उसने कहा कौन है इतनी देर से चिल्ला रहा है, कौन अपना दम दिखा रहा मांगने में। कहता है उसी समय उसने जोर से चिल्ला रहा था। यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और उसी समय पूछा, बोल तू क्या चाहता है। बोलता है प्रभु यही कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। और उसी समय उसने हाथ रखा, अंधा भिखारी तो देखने लगा है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करे, आपको मुंह से बताना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मेरा कर्जा उतर जाए, आपको मुंह से बताना पड़ेगा। आपको 3 टाइम परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा प्रार्थना करने के लिए। और यहां पर अंधा भिखारी सुबह से लेकर किसी ने कहा 3 टाइम करना, इसने कहा 3 टाइम नहीं, मुझे तो आज बड़ी मुश्किल से परमेश्वर का पता लगा है, मुझे तो एड्रेस आज मिला है। मैं 3 टाइम नहीं, मैं तो पूरा दिन पूरी रात चिल्लाता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा। ये तो मांग रहा है, ऐसे मांग रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है, ऐसे डर रहा है, चिल्ला कर कह रहा आसमान के खुदा मुझे अंधे पर दया कर, मैं देखना चाहता हूं। और यीशु मसीह पलट कर आ गया है और उसकी आंखों को चंगा कर दिया है। याद रखना, अगर आज रात आपने दम दिखाना शुरू कर दिया, लोग आएंगे आपको डराने के लिए, आपके विचार आएंगे आपको डराने के लिए। लोग आएंगे, कहेंगे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तू आजाद नहीं होने वाला, तेरा कोई काम नहीं होगा, तू आजाद नहीं होगा, तू ठीक नहीं होगा। लोग आपको डराएंगे। लेकिन अगर आपने अपना दम छोड़ दिया, आप चंगे नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने दम दिखाया आज रात, मैं कह रहा हूं यीशु पलट कर आएगा मेरे और आपके लिए। यीशु आएगा नेपाल में। मैं कह रहा हूं वो यही है, वो मेरे और आपके बीच में है। वो आज चमत्कार करना चाहता है। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पाक शाक किए जाएंगे। आज कह रहा आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएंगे आज। आमीन। हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाएंगे आज। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आज यीशु चिल्लाए आपके लिए? जब यीशु नहीं चिल्लाए, आज तुम चिल्लाने चाहिए। आज चाहते हैं आप यीशु आपको चंगा करे, तो जोर से चिल्लाओ संधे भिखारी की तरह। आपका दम देखकर मेरा यीशु आने वाला है। मैं कह रहा हूं परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं। यस। यहां पर पवित्र आत्मा बता रहा था, मैं कह रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया, उसके बाद यीशु मसीह ने मुझे एक नेपाली लड़के ने, वो जेल में था, शंकर बहादुर, और मैं भी जेल में था, लेकिन बताएंगे नहीं किस कांड में थे। और जेल में था, लाइव वाले भी सुन रहे, जेल में था। उस शंकर भाई को मैं बड़ा रो रहा था। मैंने कहा पता नहीं कब जमानत होगी। और उसी समय शंकर बहादुर जी आए। बच्चा क्यों रोते हो? मैंने कहा है। मैंने कहा तुझे क्या है? कहता मुझे उम्र कैद होगी है। मैंने कहा उम्र कैद? और तू हंस रहा है? कह रहा मुझे फांसी होने वाली है। मैंने कहा तू हंस रहा है? मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी तो 4 महीने में नहीं 6 महीने में जमानत हो जाएगी, लेकिन मुझे तो यार यहाँ रहना नहीं है। मैंने कहा ये चिंताएं, ये तकलीफें। उसी समय शंकर बहादुर ने कहा यीशु मसीह तुम्हारी प्रॉब्लम आसान करने वाला आज रात। आमीन। मैंने उस दिन से, आपको सही बता रहा हूं, नेपालियों को आई लव यू बोलना शुरू कर दिया, प्यार करने लगा। मैंने कहा यार ये आदमी जिसको उम्र कैद है और ये हंस रहा है, फांसी की सजा है, ये हंस रहा है। मैंने कहा कितनी उम्र में आता? कहता इतना सताया था। मैंने कहा अच्छा इतना बड़ा हो गया तू? मैंने कहा भाई अपने यीशु से मेरे लिए भी रिक्वेस्ट करना थोड़ी सी कि मुझ पर दया करे। कह रहा मैंने कहा मेरे पे दया करे, बोलो ना उसको। कह रहा कि आज रात आप ही खुद बातें करना उससे। और मैं गया, आपको बता रहा हूं, मैंने कहा यीशु अगर तू है, अगर तू मुझे 5 दिन में मिल गया तो ठीक, नहीं तो कल मैं बाहर चाय वाले को, आपको पता है, पैसे देकर फिनाइल की गोली ले आएगा और मैं खा लूंगा उसको, जहर की गोली, मर जाऊंगा। लेकिन उसी समय मैं कहकर सो गया और 5 मिनट के बाद मैं कह रहा हूं कि मेरी आंख लग गई और उसके थोड़ी देर के बाद एक लाइट आई और मुझे किसी ने कहा उठ। मैंने कहा कौन हो? उसने कहा मैं यीशु मसीह हूं। हालेलुया।
मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा जोर जोर से। मुझे नहीं पता था अंधे भिखारी की स्टोरी का, लेकिन मैं ऐसे चिल्ला रहा था ऐसे। यीशु को देखने के बाद मेरा दर्द खत्म हो गया, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। उसकी आवाज को सुनने के बाद मेरे अंदर कोई डिमांड नहीं रही, कोई लालच नहीं रहा मुझे बाहर जाने का, कोई लालच नहीं रहा मुझे जिंदगी में। मैंने कहा, यीशु ने मुझे बोला, बोल तेरी क्या समस्या है? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा अब तो मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। हालेलुया। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, जा तू आज से मेरी सेवा करेगा, और कह रहा पूरी दुनिया में, कह रहा कि तू जाएगा मेरे नाम का प्रचार करेगा, कह रहा कि ऐसा वैसा नहीं बनाऊंगा, कह रहा कि चमत्कार करेगा आज रात के बाद। आमीन। मैं हैरान था उस बात को सुनकर। मैं कह रहा हूं उसके बाद जब यीशु मसीह चमत्कार करने लगा, पहली बार सेवकाई करने गया, पैरालाइज का पेशेंट ठीक हो गया, किसी का कैंसर ठीक हो गया। मैं कह रहा मुर्दे जिंदा हो गए, बहुत सारे 14 मुर्दा मेरी प्रार्थना से जिंदा हुए। मुझे नहीं पता कौन कर रहा था ये, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोग मेरे अपने मुंह से चलने लगे, अरे क्या पास्टर, क्या विश्वासी, क्या बिलीवर, क्या नजाती, सब चलने लगे। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं परमेश्वर का काम करता रहा। 2012 से काम करना शुरू किया, 2024 आ गया, 10 साल हो गए। कोई जितना मर्जी मुझे गिराना चाहा किसी ने। फिल्म एक्टरों को लेकर मेरी बुराई किया, फिल्म एक्टर ने कहा जी हम आपसे प्रार्थना कराना चाहते हैं। मैंने कहा जाओ, लेकिन उन्होंने मेरी बुराई किया, अपनों बुराई किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा करने दे, जितना कोई तुझे गिराएगा उतना ऊपर उठाऊंगा मैं तुझे, यीशु के नाम। आमीन। उठाता चला गया। उस दिन से परमेश्वर ने लाखों लोगों को हैदराबाद में चंगा किया। उस दिन के बाद कहता परमेश्वर ने गुजरात में, इंडिया में, मैं कह रहा हूं जगह जगह चमत्कार किए, इंग्लैंड में किए। परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज रात ये विश्वास करना, शर्म मत करना। जिसने करी शर्म उसके फूट गए कर्म। अगर आज आप शर्माए, मैं कह रहा हूं अंधा भिखारी ने अपनी शर्म छोड़ कर आया था। अगर आज आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के पास आना, तो उस अपनी शर्म को छोड़ कर आना है, अपनी बातों को छोड़ कर आना है, अपने विचारों को छोड़ कर आना है, पिछली जिंदगी को छोड़ कर आना है। यीशु के पीछे आना है तो पाप की जिंदगी को छोड़ कर आना है। उत्पत्ति की किताब 25 के 22 में लिखा, कह रहा है कि यहां पर रिबका के पेट में, कह रहे जब दर्द हुआ, रिबका के पेट में जब प्रार्थना किया इसहाक ने, तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। और उसके बाद उसकी औरत प्रार्थना नहीं करती थी, याद रखना। लेकिन उस रात उसके पेट में दर्द हुआ। जब वह प्रेग्नेंट हो गई, जब 8 महीने हो गए, 8 महीने का 9वां महीना आया, उसके पेट में लात घुसे चलने लगे। एक नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं 2 लात नहीं मार रहा है कोई, 2 हाथ नहीं मार रहा है, 8 लातें पड़ रही हैं। 8, मैं कह रहा हूं 4 लातें और 4 हाथ पड़ रही हैं। उसको ऐसा महसूस हो रहा। वो प्रार्थना करने के लिए गई। उसने कहा अब तो मुझे परमेश्वर को मुंह दिखाना पड़ेगा। और गई परमेश्वर के सामने, उसने मुंह दिखाया। पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि तुझे 1 नहीं 2 जुड़वा बच्चे होने के लिए जा रहे हैं। 1 नहीं, याद रखना। मैं कह रहा हूं अगर आज आप रात पवित्र आत्मा को मुंह दिखाना चाहते हैं, वो ये रिबका कभी परमेश्वर का मुंह दिखाने वाली नहीं थी। ये सच अपने पत्नी को बोलती थी, मुझे अपने पति को बोलती थी मुझे बच्चा दे। आज बच्चे, परिवार के लोग अपने माँ बाप से पैसा मांगते फिरते हैं, अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगते फिरते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि जितने आज मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे, जब तक आपके ऊपर कोई दर्द, कोई समस्या नहीं आती, तब तक लोग गिड़गिड़ाते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते। लेकिन अगर आज आपको कोई समस्या है, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर को मुंह दिखाना। पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन में मुंह दिखाई देगा। पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात आमीन बोलने वालों के लिए स्वर्ग से कोई आशीष भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आज आपके पास घर ना हो, जॉब ना हो, गाड़ी ना हो, अगर आपके पास भले बच्चे ना हो, बांझ हो आप, लेकिन परमेश्वर आज रात उन लोगों की ओर देखना चाहता है, उन लोगों की ओर देखना चाहता है जो चिल्लाना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। आज फैसला करें, आज अपने हाथों को उठाएं, आज अंधे भिखारी की तरह फैसला करें कि परमेश्वर मैं आज पैसे के लिए नहीं, आज पवित्र आत्मा किसी लालच के लिए नहीं, मैं आज से वादा करता हूं दिन में 3 बार तुझे मुंह दिखाया करूंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज से, कह रहा परमेश्वर वादा करता है ऐसे लोगों से। आज वो कह रहा है अपने लोगों को, कह रहा है कि अगर आज आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, आपकी जिंदगी घिसिट घिसिट कर चलने लगे, कोई इंजेक्शन, कोई डॉक्टर, कोई वकील आपके काम ना आए, उस समय कह रहा है कि सिर्फ हाथ उठाकर कह देना यीशु, कह रहा कि मैं तेरा दामन थामना चाहता हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि जितने आज से यीशु मसीह का दामन थाम लेंगे, उनसे जाकर कह देना आज यीशु मसीह उनके ऊपर दया करने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आज मुंह दिखाएगा मेरा परमेश्वर, आज मुंह दिखाई देगा, आज आपको बड़ी गवाही देगा, आज बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आओगे। अपने हाथों को उठाओ और आज से पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। अगर आज आप विश्वास करते हैं, आज इसी समय हाथ उठाकर कहूं परमेश्वर से कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को सुना, मैंने तेरे कलाम को सुना। अंधे भिखारी को जब तूने छुआ, अंधा भिखारी, पवित्र आत्मा सच में वो चंगा हो गया। और इसी समय
वो चंगाई लेने के बाद पैसे गिनने के लिए नहीं, वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं नेपाल की धरती पर, जितने लोगों ने इस मैसेज को सुना कि अब्राहम के ऊपर चक्कर था, इसहाक के ऊपर चक्कर था, अगर आज ये विश्वास करें परमेश्वर मैं प्रार्थना का जीवन जीऊंगा, मैं आज से पाप का जीवन छोड़ दूंगा, पश्चाताप करता हूँ पवित्र आत्मा जी मैं आज से, कि अगर परमेश्वर ये तो तेरे सामने कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा में पश्चाताप करता हूँ, मेरे प्रभु आज से इनके ऊपर से बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज से बंधन टूटने पाए। जितने प्रार्थना करते हुए तुझे मिले पवित्र आत्मा अपना दम दिखाएं अंधे भिखारी की तरह, मेरे पिता इनके ऊपर से कर्जे का बंधन टूट जाए, बीमारी का बंधन टूट जाए, आज बेरोजगारी का बंधन टूट जाए, आज कैसा भी शराब है, कैसा भी काला जादू है, जादू टोने का बंधन टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाएं और इस समय अपने मन की बात परमेश्वर को कहें 2 सेकंड के लिए। हमारे बीच में पवित्र आत्मा आया हुआ है। अगर आज आप विश्वास करते हैं, आज रात पवित्र आत्मा आपको कुछ कहना चाहता है। पवित्र आत्मा ने कहा आज से आपके नेपाल में बेदारी आएगी। ये भविष्यवाणी है 2025 में एक भूकंप आएगा आपके नेपाल में, लेकिन तुम घबरा मत जाना। परमेश्वर ने कहा उसके बाद बहुत सारे लोगों के जीवन में बेदारी आएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि बहुत सारी चीजें आपकी फेवर में होंगी। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपके आमीन का शब्द ऊंचा नहीं होगा चर्च, ये भविष्यवाणी जब पूरी होगी, जब भविष्यवक्ता आपके सामने भविष्यवाणी कर रहा है, तो आपको विश्वास करना। आज पवित्र आत्मा आज रात आपके जीवन में कुछ करना चाहता है और वो कहना चाहता है कि आज इस समय परमेश्वर तुम्हारा फेवर करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। इस हफ्ते के बाद तुम अपना फेवर देखोगे, अपने घर लेने के लिए जाओगे, लोन लेने के लिए जाओगे, आप कार लेने के लिए जाएंगे। जो काम नहीं बन रहे थे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम जीत के साथ आओगे। आमीन। जीत तुम्हारे कदमों को चूमेगी, ये याद रखना। जितने लोग अपने आप को सक्सेसफुल नहीं समझ रहे, आज से सक्सेसफुल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मुझे कहा जिनके नाम ऐसे ANR SGH और KV से MC हैं, जो मुझे लाइव में देख रहे हैं, नेपाल में बैठे हैं, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि वो 500 गज का मकान, 500 घर की धरती लेने के लिए जा रहे हैं। वो बढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके तंबू छोड़े होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उनकी लाइफ में मिराइकल होने के लिए जा रहा है। जो वचन को अहमियत देगा आज से, परमेश्वर इसी जिंदगी में काम कर रहा है। आपके हालात कैसे भी होंगे, आज रात से सुधरने लगेंगे। चर्च अपने हाथों को उठाओ, अपने सिरों को झुकाओ, आज परमेश्वर से बातें करो, आज परमेश्वर को अपने मन की बात बताओ। आज वो बात कर रहा है किसी से। मैं देख रहा हूं जिनके नाम GNRSP KLMN V से E से C से हैं, उनको गुड न्यूज मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में। आमीन बोलकर रिसीव करो आज। आमीन। मैं देख रहा हूं किसी के परिवार के ऊपर सामर्थ उतर रही है। शैतान ने उसके बहुत ऑपरेशन कराए हैं। हो सकता है आप में से यहां पर कोई बैठा हो और प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि किसी के शैतान ने बहुत ऑपरेशन कराए हैं, लेकिन मैं आज देख रहा हूं स्वरदूतों को नीचे उतरते हुए, मैं उन दुष्ट शक्तियों को कुचल देता हूं। आज के बाद तुम्हारे ऑपरेशन होने कैंसल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बिना ऑपरेशन के तुम चंगे हो रहे हो। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? अंधा भिखारी विश्वास कर रहा था, मुझे कोई डेलों की जरूरत नहीं है, मेरे कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। अब इस समय वो काले जादू को तोड़ने का, वो समय वो शर्मिंदगी को हटाने का, ये समय आज आपके जिंदगियों में वो बड़े बड़े काम करने का। पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा।